अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 6 से चैप्टर नंबर 11 तक के शार्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट शार्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन और साथ उसमें एक्सरसाइज के अंदर जो मौजूद क्वेश्चन है उनको आपको बताऊंगा कि आपने वो अगर कर ले तो आपका पेपर जो है वो बहुत अच्छा, बल्कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा जो है वो हो जाएगा। गर्मी बहुत है तो सीधा टॉपिक्स की तरफ जाते हैं, ग्रामर के शार्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो ये छोटा चैप्टर है, इसमें टोटल शार्ट क्वेश्चन भी थोड़े से बनाए हैं और इन्हीं में से बार बार रिपीट होते रहते हैं। इसमें से भी बोर्ड में 2 या 3 शार्ट क्वेश्चन हैं इस साल। तो एक्सप्लेन द टर्म, पहला की सिस्टम साउंडिंग, इसी तरह से स्टेट फंक्शन की वो डेफिनेशन पूछता है या फिर इंटरनल एनर्जी की डेफिनेशन पूछता है। फिर इस चैप्टर जो नाम थर्मोकेमिस्ट्री चैप्टर का नाम, तो इसकी वो डेफिनेशन आपसे पूछ सकता है, आई कभी फिर भी चांस है। फिर एक और स्टेटमेंट है, आपकी डेफिनेशन आती है स्टेट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये आपके पेपर में आ जाता है। इस तरह डिफरेंस बिटवीन हीट एंड वर्क ये आता है, ये काफ़ी दफ़ा आ चुका है। फिर ये जो आप प्रूफ देख रहे हैं ये आपका कभी लॉन्ग में भी पूछ सकता है, अदरवाइज ये शॉर्ट में भी है कि डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू बी और डेल्टा एच इज इक्वल टू क्यू पी। फिर आपके पास 6 डेफिनेशंस हैं जिनका वो डिफरेंस पूछता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन एंड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। इसी तरह से वो पूछता है एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन एंड एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, और इसी तरह से वो ये भी पूछ सकता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन एंड एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। और लास्ट आपका शॉर्ट क्वेश्चन है व्हाट इज लेटेस्ट एनर्जी। तो ये टोटल 9 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। देखिए किसी में से आपका पेपर जो है वो ज़्यादातर रिपीट होता है। उसके बाद इसके लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। तो इसके लॉन्ग क्वेश्चन में आपके पास 3 लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ पर इंपॉर्टेंट हैं। पहला राइट ए नोट ऑन बॉर्न कैलोरीमीटर, फिर राइट ए नोट ऑन हेसेस लॉ और लास्ट में होता है इसकी एप्लीकेशन हेसेस लॉ की बॉर्न हैमर साइकिल। तो ये 3 जो है ये अक्सर इनमें से ये वाले इनमें से भी ये मोस्टली रिपीट होते रहते हैं, हेसेस लॉ और एप्लीकेशन ऑफ हेसेस लॉ मतलब बॉर्न हैमर साइकिल। तो ये चैप्टर नंबर 7 है, इसको अगर आप देख लें इससे भी आपके एक एमसीक्यू है इसमें से और साथ आपके 2 शॉर्ट क्वेश्चन है और एक लॉन्ग क्वेश्चन है। छोटा सा चैप्टर है, 10 नंबर का पेपर डिस्कस। अच्छा जी, चैप्टर नंबर 8 को डिस्कस करते हैं। ये बता दूं कि इसमें से जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो न्यूमेरिकल होगा। कौन से इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है ये एंड पे मैं बता देता हूँ आपको इसी चैप्टर पे। पहले इसके शॉर्ट क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो इसमें जो पहला शॉर्ट क्वेश्चन है वो है डिफरेंस बिटवीन रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शंस। याद रखें ये फिर इंपॉर्टेंट, ये कभी कभी लॉन्ग में भी आ रहा है लेकिन ये शॉर्ट के लिहाज से इंतहाई इंपॉर्टेंट। फिर इसी तरह से स्टेट केमिकल इक्विलिब्रियम, स्टेट लॉ मास एक्शन। फिर हमारे पास एक आती है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन जिसे हम केसी कहते हैं, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एस्टर्स जिसे आप उसमें रिएक्ट करवाते हैं अल्कोहल को। तो और इसी तरह से फॉर द PCl5 इसके डीकंपोजिशंस के लिए। तो ये आपके पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही आ जाते हैं। ये आपका प्रूफ है, आपकी बुक पर तो नहीं दिया हुआ इसका प्रूफ, जस्ट मैथमेटिक्स है, लेकिन ये 2 नंबर में आ जाता है। फिर स्टेट आ जाता है जी ली-शैटलर प्रिंसिपल। फिर है जी आपके पास नेक्स्ट इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये भी आ जाता है। फिर ये आपके शॉर्ट क्वेश्चंस हैं कि हाउ वी गेट अ मैक्सिमम यील्ड ऑफ अमोनियम, ये भी आपके पेपर में आता है। ऑप्टिमम कंडीशन टू गेट बेस्ट यील्ड ऑफ अमोनियम, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं। फिर ये ड्राइव रिलेशन फॉर आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड एंड बेसिस, ये आपके पास आ सकता है। लेकिन इससे ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जो एंड पर है कि व्हाट इज कॉमन आयन इफेक्ट, गिव इट्स एग्जांपल, व्हाट इज द लोरी-ब्रॉन्स्टेड आइडिया ऑफ एसिड एंड बेसिस। इसी तरह से ये अदर वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाट आर बफर सॉल्यूशंस, हाउ दे आर प्रिपेयर्ड। और लास्ट में आप इसे हेंडरसन इक्वेशन कहते हैं कि pH इज इक्वल टू pK प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट ओवर एसिड। तो ये भी आपका शॉर्ट क्वेश्चन है। इसमें अगर आप मजीद इसकी एक्सरसाइज में जाते हैं तो आपने यहाँ से 3 शॉर्ट क्वेश्चन इनको देख लीजिएगा, 10, 11 और 17 को। तो आपका ये पेपर इससे शॉर्ट के लिहाज से कंप्लीट हो जाएगा। इसमें से जितने भी आने हैं इंशाल्लाह यही हैं। फिर आपके न्यूमेरिकल 4 नंबर का न्यूमेरिकल है, इंतहाई इंपॉर्टेंट। ये छोटे से 5 न्यूमेरिकल है। एग्जाम्पल में जाते हैं तो 4 और 5 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। और इसी तरह एक्सरसाइज में क्वेश्चन देखें तो 20, 22 और 23
अगर आप यही कर लें तो उम्मीद है कि इसमें से फर्स्ट टाइम है और एक इंशाल्लाह सेकंड टाइम होगा। उम्मीद यही है कि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन्हीं में से है आपके लिए कर सकते। तो ये चैप्टर नंबर 8 है, इसमें से भी एटलीस्ट आपका 10 नंबर का जो पेपर 8 या 10 नंबर का पेपर बनता है। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 9 को डिस्कस करते हैं। इसके अंदर भी इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और कुछ मैंने न्यूमेरिक आपके लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो लिखे हैं। इसमें ये देख लें कि पहला जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो है डिफरेंस बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ये वैसे कभी कभी लॉन्ग में भी आ जाता है। इस तरह स्टेट रॉड्स लॉ, अगर ये लॉन्ग में आता है तो फिर वो पूछेगा स्टेट रॉड्स लॉ विद 2 डेफिनेशंस, या स्टेटमेंट पूछेगा आपसे 2 इसकी। फिर डिफरेंस बिटवीन ज़ीरोट्रॉपिक एंड एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर। नेक्स्ट आपका है डिफाइन सॉल्युबिलिटी, हाउ सॉल्युबिलिटी कैन बी डिटरमाइंड। पांचवा आपका शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से बनता है व्हाट आर सॉल्युबिलिटी कर्व्स, एक्सप्लेन इट्स डिफरेंट टाइप्स। अच्छा ये जो है ये लॉन्ग में भी वो आपसे पूछ सकता है ये वाला, और ये 2 दफ़ा उसने पूछा हुआ भी है इसके टाइप्स। अगर शॉर्ट में आता है तो इसको डिफाइन करें, नाम बता दें, लेकिन अगर ये लॉन्ग में आता है तो फिर इसकी जो टाइप्स हैं उसको भी एक्सप्लेन कर दें। फिर छठा है कि डिफाइन फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन विद एग्जांपल। फिर है कि व्हाई सम प्रॉपर्टीज आर कॉलिगेटिव, कि कुछ प्रॉपर्टीज को जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्यों कहा जाता है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट जाएं तो यहाँ पर हम कहते हैं कि डिफाइन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, गिव देयर टाइप्स। फिर यहाँ पर आपके 2 बड़े मशहूर क्वेश्चन हैं, व्हाट इज द apparatus which apparatus is used for Landsberger method। ये शॉर्ट तो मशहूर नहीं, इसमें जो लॉन्ग है ये वाले एलिवेशन और डिप्रेशन ये मशहूर है और इसके मेजरमेंट में फिर ये यूज होते हैं। तो apparatus used for the Landsberger method और इसी तरह apparatus used for Beckmann method, ये भी आपसे पूछ सकते हैं। फिर है कि डिफाइन फ्रीजिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, और लास्ट में है जी डिस्कस द टर्म एनर्जेटिक्स ऑफ सॉल्यूशन एंड हीट ऑफ सॉल्यूशन। तो ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो आपके पेपर में आ सकते हैं। लॉन्ग 3 तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं वही रिपीट होती रहती है, खासकर ये वाली एक्सप्लेन द लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, फिर एलिवेशन ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट एंड इट्स मेजरमेंट, ये लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। इस तरह डिप्रेशन ऑफ द फ्रीजिंग पॉइंट एंड इट्स मेजरमेंट ये तकरीबन ऑलमोस्ट रिपीट होते हैं। इसमें जो चौथा क्वेश्चन ऐड होता है वो है कि एक्सप्लेन रॉड्स लॉ व्हेन बोथ कंपोनेंट्स आर वोलेटाइल। तो ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन है। इसी तरह से अगर हम एक्सरसाइज में जाते हैं, इसकी एक्सरसाइज ज़रा देख लें। अगर आपने इसकी एक्सरसाइज देखनी है तो 4, 10 का आपने B और 12, तो ये क्वेश्चन जो है वो आप लोग कर लें इसकी एक्सरसाइज से। तो आपका ये जो है ये आपके एक्सरसाइज में शार्ट भी हल हो जाएंगे और आपके लॉन्ग भी। तो ये आपका चैप्टर नंबर 9 है। इसमें से भी एक लॉन्ग आता है, 2 एमसीक्यूज आते हैं और ये बात के आपके 3 से 4 शॉर्ट क्वेश्चंस है। इसमें से भी ऑलमोस्ट जो है वो 9 या 10 नंबर का पेपर है। चैप्टर 10 को डिस्कस करते हैं तो इसके जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो देखिए, इसमें 12 है टोटल, इसमें से 3 या 3 आते हैं। इसमें पहला जो शॉर्ट क्वेश्चन है कि डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एंड गैल्वानिक सेल। फिर इसी तरह से दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन है कि डिफाइन ऑक्सीडेशन नंबर विद एग्जांपल। तीसरा इसी चैप्टर का जो नेम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इसकी डेफिनेशन आ जाती है। चौथे की तरफ जाए तो हम कहते हैं कि आपने कैलकुलेट करना है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मैंगनीज इन KMnO4। फिर आपके पास 5वां है डिफरेंस बिटवीन कंडक्शन एंड आयोनाइजेशन। फिर छठा इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस। इस तरह 7वां शॉर्ट क्वेश्चन अगर मैं देखूं तो एक्सप्लेन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल विद एग्जांपल। फिर है जी हाउ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैन बी मेजर्ड। लेकिन ये वाले जो क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें देख लें कि डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीडेशन स्टेट एंड वैलेंसी। फिर इसी तरह से डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन ये ज़्यादा पेपर में आता है, व्हाट इज सॉल्ट विद गिव इट्स फंक्शन, और ये भी आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज एनोडाइज्ड एल्यूमिनियम, और इसका जो है यूज आ जाता है आपके पेपर में। तो ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन हैं जो आपको प्रिपेयर करने हैं, इनमें से 2 या 3 लाजमी पेपर में होंगे आपके। इस तरह लॉन्ग क्वेश्चन में जाएं तो ये वाला रूल्स फॉर असाइनिंग ऑक्सीडेशन नंबर ये आपके पेपर में आता है। इस तरह से इसकी वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल या गैल्वानिक सेल को पूछ सकता है। ये वाला इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, वर्किंग ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ये आपके पेपर में अक्सर पूछता है। और ये जो है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इसकी आपको आपसे क्या पूछ सकता है, एप्लीकेशन। तो
लॉन्ग है, मेरी सजेशन ये है कि अगर लॉन्ग ये वाला आए तो फिर आप इस कम्बिनेशन को लाजमी अटेम्प्ट करें, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ये ज़्यादा ईजी होगा। इस तरह अगर एक्सरसाइज का आप क्वेश्चन करना चाहें तो चैप्टर नंबर 6 इसको अगर हम डिस्कस करें तो यहाँ पर जो पहला शॉर्ट क्वेश्चन बनता है वो है व्हाट इज डिफाइन केमिकल बॉन्ड, व्हाट इज द कॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, ये पहला है आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन। दूसरा जो है व्हाई नोबल गैसेस आर कॉल्ड एज इनर्ट गैसेस। तीसरा ये इम्पोर्टेंट भी है, ये इम्पोर्टेंट भी है, याद रखिएगा आगे हो गई है। अच्छा, इसी तरह से व्हाट इज ऑक्टेट रूल, ये है व्हाई कैटायनिक रेडियस इज स्मॉलर देन पेरेंट एटम। ये आपका बहुत दोनों बड़ी दफ़ा क्वेश्चन आ चुके हैं कि व्हाई कैटायनिक रेडियस इज स्मॉलर देन पेरेंट एटम और व्हाई एनायनिक रेडियस इज लार्जर देन पेरेंट एटम, ये दोनों बहुत दफ़ा रिपीट हो चुके हैं। फिर डिफाइन आ जाता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। फिर अनदर इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन कि व्हाई सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी इज ग्रेटर देन फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। इसी तरह से अगर इस क्वेश्चन को देखें तो ये भी काफ़ी दफ़ा रिपीट हो चुका है कि नो बॉन्ड इन केमिस्ट्री इज 100% आयनिक, जस्टिफाई इट, ये भी आपके याद रखना पेपर में। फिर ये भी आते हैं व्हाई CO2 एंड CCl4 आर नॉन पोलर इन नेचर। फिर इसकी डेफिनेशन आ जाती है व्हाट इज कोऑर्डिनेशन कोवेलेंट बॉन्ड, और फिर है व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ लुईस कांसेप्ट। तो ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन है। इसी तरह अगर यहाँ जाते हैं तो यहाँ की एक और शॉर्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द बेसिक अजम्पशन ऑफ वेस्पर थ्योरी। अच्छा, उसके बाद ये वाले दो क्वेश्चन ये भी तकरीबन 8 साल रिपीट होते हैं कि व्हाई इन अमोनिया NH3 एंगल इज 107.5 इंस्टेड ऑफ 109.5। ये कहते हैं कि एंगल 107.5 क्यों हो जाता है 109.5 की। ये तो ये आपको बताया हुआ मुझे कि ये लोन पेयर की वजह से होता है। इस तरह एक और शॉर्ट क्वेश्चन है कि व्हाई वाटर एंगल इज 104.5 इंस्टेड ऑफ 109.5, एंगल 104.5 क्यों होता है। ये दोनों ही पेपर में बहुत ज़्यादा रिपीट हुए हैं। फिर इनकी कभी कभी डेफिनेशन आ जाती है कि डिफाइन sp3 sp2 एंड sp हाइब्रिडाइजेशन, ये भी आ जाता है। फिर ये एक और इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन कि व्हाट इज बॉन्ड ऑर्डर, गिव एग्जांपल, ये आपके पास आता है पेपर के अंदर। फिर ये पूछ लेता है डेफिनेशन है कि व्हाट आर पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस एंड डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। तो इस चैप्टर में से टोटल 4 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं इस साल, तो ये आप देख लें, इन्हीं को कर लें तो उम्मीद है कि इन्हीं में से जो है वो चारों क्वेश्चन आ जाएंगे। टोटल मैंने ऑलमोस्ट कितने बना दी थी 70 शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो मैंने बनाए हैं। तो इसमें से आपके पास उम्मीद तो बहुत ज़्यादा है कि इनमें से आ गए। फिर लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लॉन्ग चैप्टर है, ज़्यादा इसके क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करने पड़ते हैं, जैसे ये एक्सप्लेनेशन ऑफ एनर्जेटिक्स और बॉन्ड फॉर्मेशन, आयोनाइजेशन एनर्जी, ये वैसे लेस इंपॉर्टेंट है, ये ज़्यादा नहीं आता। आयनिक बॉन्ड आ जाता है, पोस्टुलेट्स ऑफ वेस्पर थ्योरी, ये आपके पेपर में काफ़ी दफ़ा आ चुका है। राइट इन नोट ऑन BBT, और फिर हाइब्रिडाइजेशन, इसमें वो कोई भी पूछता है, sp3 भी पूछ सकता है, sp2 भी, और sp। लास्ट ये वाला जो है क्वेश्चन ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इन सब में से, ये आपका है MOT पोर्शन में से। आपने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ी होगी, तो वहाँ वो आपसे पूछता है कि आपने डायग्राम बनानी होती है, इलेक्ट्रॉन फिलिंग करनी होती है नाइट्रोजन मॉलिक्यूल की, या फिर वो पूछता है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की। तो ये क्वेश्चन आप ज़्यादा देखेंगे आपके पेपर में आता है काफ़ी ज़्यादा। फिर शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से अगर हम एक्सरसाइज में जाएँ तो ये क्वेश्चन नंबर 6, 7, 9, 10 और 18, बस ये आप कर लें, ये चैप्टर आपका यहाँ कंप्लीट हो जाएगा। इसमें बता दूँ कि आपके 2 MCQs आएंगे इस चैप्टर में से, 4 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और 1 लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। तो ये देख लें, इसमें से एटलीस्ट भी 10 या 12 नंबर का पेपर बनता है। तो ये अगर आप देख लें तो यहाँ से आपका पेपर 10 से 12 नंबर पर सॉल्व हो जाएगा। चैप्टर नंबर 11 को डिस्कस करें तो इसके अंदर जो शॉर्ट क्वेश्चन है उसमें पहला है जी डिफाइन केमिकल किनेटिक्स एंड रेट ऑफ रिएक्शन। दूसरा है जी डिफरेंस बिटवीन इंस्टेंटेनियस रेट एंड एवरेज रेट। तीसरा है डिफाइन स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। चौथा है जी रेट डिटर्मिनिंग स्टेप विद एग्जांपल। पांचवा डिफरेंट मेथड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। और छठा जो है हाउ वी फाइंड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये शॉर्ट क्वेश्चन है इसके अंदर। अगर हम लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो इसमें पहला लॉन्ग क्वेश्चन है डिफाइन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, एक्सप्लेन इट्स वेरियस टाइप विद एग्जांपल।
दूसरा है व्हाट आर द टू मेथड टू डिटरमाइन द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। तीसरा इसके अंदर लॉन्ग क्वेश्चन है एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। चौथा जो लॉन्ग बनता है वो है फैक्टर इफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। और लास्ट इसके अंदर जो है लॉन्ग क्वेश्चन है आर्हेनियस इक्वेशन। तो उम्मीद है आपको इस वीडियो से बहुत ज़्यादा हेल्प मिली होगी। आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें।